Warm welcome to all of you. Welcome to our today's session. Last video we have seen what is evolution, लाइफ ऑन अर्थ पे कैसे क्रिएट हुई। लाइफ एकदम सिंपल थी, यूनिसेलुलर थी, उसमें से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनी। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि इसका कुछ प्रूफ है क्या। तो हाँ, आज हम देखेंगे कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हम देखेंगे कि हमारे पास प्रूफ है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले एविडेंसेस है, वो है पहला वाला एविडेंस, मार्फोलॉजिकल एविडेंस। मार्फोलॉजी मीन्स, उसका मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो उसके आधार पर स्टडी हम करेंगे। उसमें देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला देखा, सेकंड वाला देखो, एनाटॉमिकल एविडेंस। अभी ये क्या है एनाटॉमिकल एविडेंस? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी जो बोन्स होते हैं, बोन्स का स्ट्रक्चर जो आंखों से नहीं दिखता, उसकी स्टडी से हम क्या करते हैं, प्रूफ जो है इवोल्यूशन का वो हम स्टडी करेंगे। थर्ड वाला जो है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी क्या, जो हमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि अपेंडिक्स है, उसके बाद विजडम टीथ्स है, वो उसके बाद टेलबोन आता है, एयर मसल्स आते हैं। तो ये जो है वो एविडेंसेस के आधार पर हम स्टडी करेंगे। वो यूज़फुल नहीं है, फिर भी वो हम में प्रेजेंट है उसके आधार पर। In today's session, we will see only these 3 points. Okay, rest 3 points we will see in tomorrow's session. तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। उसमें देखो, जो मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस है उसमें देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज एंड नोट डाउन द सिमिलरिटीज बिटवीन गिवन एनिमल्स इमेज एंड प्लांट इमेज। यहाँ पे देखा जाए तो जो पहले वाले 3 जो एनिमल्स है उसमें देखा जाए तो उनका जो नोस्ट्रिल का पोजीशन है, एयर पिना है, हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो सब कैसा है, सिमिलर है। और ये सभी स्ट्रक्चर हम विजिबली ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। यानी कि क्या देखा जाए तो इनमें जो एयर का पोजीशन है तीनों एनिमल्स में पहले वाले, तो ये सबका सेम है। नोस्ट्रिल पोजीशन, आई पोजीशन, हेयर कैसे है, थिक हेयर है, ये क्या है, ये सब है। उसमें देखो मार्फोलॉजिकल एविडेंस में देखा जाए तो वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल, एयर पिना, थिकली डिस्टर्ब हेयर ऑन बॉडी आर सीन इन दी एनिमल्स। इन सब में ये दिखता है। ओके, सो ऑकर अभी हम देखने वाले हैं वो है जो प्लांट्स है। प्लांट्स के बारे में देखेंगे। प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। प्लांट्स में देखा जाए तो जो कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, लीफ फिनिशन, लीफ पेट्रियोल एक्सेट्रा ऑकर इन केस ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स में देखा जाए तो जो लीफ का शेप होता है, मोस्टली इन तीनों पिक्चर में देखा जाए तो इसमें क्या है, ये लीफ जो है वो शेप सेम है। उसकी वेनेशन देखी जाए तो वेनेशन मोस्टली सिमिलर आती है इनमें। लिप पेट्रियोल देखा जाए तो वो भी नियर बाय सेम है सब में। तो ये क्या है, ये ऑकरेंस इन द केस ऑफ प्लांट, ये सब दिखता है प्लांट्स में। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलरिटीज इन दोज ग्रुप्स एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम। जो उनका मेन ओरिजिन था वो कैसा होगा, सेम होगा, और उनके ओरिजिन से ही ये इनमें ये कैरेक्टर अभी तक प्रेजेंट है। ना उसमें देखो देयर एंड मस्ट हैव कॉमन एंसिस्टर्स ऑल्सो। उसमें देखो जो उनके एंसिस्टर होंगे वो भी कैसे होंगे, कॉमन ही होते होंगे, इसलिए उनमें ये सिमिलरिटीज आई है। Now see here, second proof we are going to see of evidence of evolution in that second one, that is anatomical evidence. अभी ये anatomical evidence देखा जाए तो ये जो है वो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी जो आंखों से नहीं दिखता,
वो वाले स्ट्रक्चर का स्टडी, यानी जैसे कि बोन। अब यहाँ पे पिक्चर में देखो, ये जो है ये सब बोन स्ट्रक्चर है। किसके? ह्यूमन हैंड, कैट फोर लेग, पेंटेगम ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, इन चारों का उन्होंने ये दिखाया है। ये चारों भी एनिमल्स देखे जाए तो वो बोन के साथ कैसे दिखेंगे, यहाँ पे देखो कि ये हैंड जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है। एक्सटर्नली देखा जाए तो वो सबसे अलग दिखते हैं, पर इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाए तो वो क्या है, मोस्टली दे आर लुकिंग सेम। दैट मीन्स व्हाट, हियर इफ वी सी द सिमिलरिटीज, use of each of those structure is different in respective animal. However, there is similarity in the structure of bones. जो bones है उस bones का structure वो कैसा है, same है। and bony joints in organ of each of those animal. These similarities indicates that those animals may have the common ancestors. अभी ये बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर से भी हमने ये पता लगाया कि उनके जो एंसेस्टर थे वो एंसेस्टर कैसे थे, सेम थे। ओके, सो ये हुआ एनाटॉमिकल एविडेंस। जो तीसरा वाला है, थर्ड वन, दैट थर्ड वन वी आर गोइंग टू सी, दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी क्या, द ऑर्गन विच इज ऑफ नॉट यूज फॉर द ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड द वेस्टिजियल ऑर्गन। उसका प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जैसे कि यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखाया है कि जो एयर मसल्स है वो भी कोई काम के नहीं है। ओके, उसके बाद जो विजडम टीथ्स होते हैं हमारे अंदर वाले, जो सबसे लास्ट वाले जो टीथ्स होते हैं वो भी किसी काम के नहीं होते, फिर भी अभी फ़िलहाल देखा जाए तो वो उनका जो प्रेजेंस है वो अभी भी दिखाई देता है। उसके बाद जो अपेंडिक्स होता है हमारे स्टमक में, ओके, वो अपेंडिक्स भी यहाँ पे छोटा वाला जो दिख रहा है वर्म जैसा, वो अपेंडिक्स है। ओके, उसका भी प्रेजेंस है हमारे स्टमक में। पर देखा जाए तो उस अपेंडिक्स का हमारे लिए कोई भी पर्पज़ नहीं है, किसी भी पर्पज़ के लिए हमारे स्टमक में यूज़ नहीं होता। पर ये क्या है, पहले वाले जो रेमनंट एनिमल्स थे, रुमनंट यानी क्या कि जो घास चारा खाते थे, वो जो एनिमल्स है उनके लिए वो यूज़फुल था। अभी हम देखा जाए तो ये हमारे लिए अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, ये यूज़फुल नहीं है। अभी जो एयर मसल्स होते हैं हम में प्रेजेंट, वो भी किसी काम के नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन, हमने देखा है कि जो डॉग होते हैं, कैट होते हैं, उनके कान जो देखे, उनको आवाज़ दिया तो उनके कान क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। ओके, तो उनके लिए वो यूज़फुल है। ओके, हमें देखा जाए तो वो किसी काम के नहीं होते। तो हमने क्या देखा इसमें कि अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन इज़ यूज और फंक्शनल इन रूमनेंट्स। रूमनेंट्स यानी जो चारा घास खाते हैं उनके लिए वो अपेंडिक्स यूज़फुल होता है डाइजेशन के लिए। सिमिलरली मसल्स ऑफ एयर पिना वी हैव सीन। नाउ इन दैट सी हियर, हमारे लिए वो एयर पिना वो यूज़फुल नहीं होता, पर अदर एनिमल्स देखे जाए तो कैट, डॉग, मंकी, उनके लिए वो मूवमेंट के लिए वो यूज़फुल होते हैं। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेलबोन, टेलबोन यानी क्या, लास्ट वाला जो पिक्चर है, कॉकेक्स, ये क्या है, ये टेल का प्रेजेंस दिखाता है, वो आज भी हम में क्या है, प्रेजेंट है। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। Tomorrow's session we will see remaining 3 points. Okay, hope you have understand the video. Thank you.